खबर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस वक्त यूपी में नंबर 1 पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यूपी की 36 सीटों पर लीड कर रही है और बीजेपी 34 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस भी 7 सीटों पर इस वक्त आगे और आरएलडी 2 सीट पर आगे चल रही है। ये यूपी की तस्वीर नजर आ रही है। अब्बास हैदर साहब, समाजवादी पार्टी जबरदस्त खेल रही है यूपी में इस वक्त, लेकिन 5 राउंड 6 राउंड की काउंटिंग लास्ट में आते आते आपकी साइकिल जो है चलाते चलाते आप लोग हाँफ तो नहीं जाएंगे? देखिए सुशांत जी, अभी ये जैसे जैसे परिणाम की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे वैसे ये रुझान हमारे पक्ष में होते जाएंगे। अभी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 41 मार्क को क्रॉस कर चुका है और मुझे लगता है पहले भी हम यही बात कहते रहे थे कि हम 60 को पार करेंगे। निश्चित रूप से सुशांत जी यही होने वाला है। आने वाले मुझे लगता है 2-2.5 घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सीटें। एक और बड़ी खबर, पूर्णिया में पप्पू यादव 480 वोट से आगे चल रहे हैं। आप देखिए कितने कमाल की चीज है कि ये सारे जो अंतर हैं, 1000 वोट, 1500 वोट, 150 वोट, 480 वोट, 56 वोट, और अब बड़ी खबर, रामकृपाल यादव से मीसा भारती 12,000 वोट से आगे हो गई हैं। तो मीसा भारती ने थोड़ी लीड बना ली है पाटलिपुत्र सीट पर। पूर्णिया में पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, जिन्हें की कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा, लेकिन अब वो बहुत छोटा मार्जिन है, 200-250 वोट तो कुछ नहीं है। एक ईवीएम खुलेगा सब धुआं हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। और आप फाइनल टैली अभी देखेंगे, 293 या 292 एनडीए और इंडी अलायंस 224, मतलब सिर्फ 70 सीट का फासला है। और यह फासला कम भी हो सकता है और यह फासला बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि काउंटिंग अभी कई राउंड की बची हुई है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, थोड़ा आप बताइए, आप तो ग्राउंड पर घूमकर आए, क्या ये जो राजस्थान, यूपी और हरियाणा में दिख रहा है, आपको इसकी उम्मीद थी कि इतनी क्लोज फाइट होगी? देखिए, राजस्थान को लेकर क्लियर थे, राजस्थान को लेकर एकदम साफ दिख रहा था कि 3 से 4 सीटें बीजेपी लूज कर रही है और उसमें बड़ी वजह जो थी वो इंटरनल फाइट थी, जिसकी वजह से। और दूसरी बात, वहां पर जो पूरा कॉम्बिनेशन था उस समय पूरा बिगड़ गया। आप देखिए, वसुंधरा घर से निकली नहीं बाहर, वो पूरे कैंपेन में गायब थी। इस तरह से वहां पर जो 4-5 सीटें थी लगभग तय मानी जा रही थी। हरियाणा में कहा जा रहा था कि सिरसा और रोहतक, ये 2 सीटें हैं जो कि गड़बड़ है। मैं वहां भी गया था, लेकिन इस तरह से अगर अभी जो रुझान है, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो रुझान है इसमें और करेक्शन होगा उसमें, ये 2 सीटें बीजेपी के हिसाब से फंसी हुई है और अभी भी फंसी हुई है, सिरसा और रोहतक। बाकी जो करीब 8 सीटें हैं, मुझे लगता है वो बीजेपी बाद में गेन कर सकती है। अगर बहुत ज्यादा लूज होगा तो उसमें 1 सीट हो सकती है। उत्तर प्रदेश अभी के हिसाब से मुझे लगता है ये चौंका रहा है, लेकिन मुझे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वेट करना पड़ेगा। नजदीकी फाइट दिख रही थी, करीब 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुत क्लोज फाइट थी। अब जो भी जीत का आंकड़ा देखिए इस बार तय है। जो पहले कहा गया था कि बीजेपी करीब 5-5 लाख की मार्जिन से चुनाव जीतेगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। मार्जिन कम होगी लेकिन करेक्शन होगा। खास करके हरियाणा में तय है कि मुझे लग रहा है करीब 7 से 8 सीट बीजेपी जीतेगी। इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस जैसा भी दिख रही है वैसा नहीं होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी करीब 50+ सीटें जो है वो बीजेपी के पास होंगी। जो मुझे कहीं ग्राउंड में मैंने घूमा है तो उसका एहसास है। बाकी मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। महाराष्ट्र का बताइए। और एक और बड़ी खबर बता दूं, हेमा मालिनी मथुरा की सीट पर 1 लाख वोट से आगे हो गई हैं, तो यह बड़ी खबर। तेलंगाना में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, जो अपने पिछले बार के आंकड़े को 4 बढ़ा रही है। कर्नाटक में 17 सीटों पर आगे। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त दिख रही है। केरल में बीजेपी अब 3 सीट पर आगे हो गई है, यह बहुत बड़ी खबर है। और तमिलनाडु में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी दक्षिण भारत में बीजेपी जो है वो पेनिट्रेट कर रही है। अब यह अपने आप में आपको एक संकेत देगा कि क्या उत्तर भारत में जिन जगहों पर उलटफेर होते हैं की गुंजाइश दिख रही है, क्या वो संभव है या नहीं। क्योंकि अगर बीजेपी साउथ में परफॉर्म कर रही है और नॉर्थ में ना करे और यूपी जैसी जगहों पर पिछड़ जाए, हरियाणा में पिछड़ जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। इसलिए अभी यूपी में तस्वीर बदलने की गुंजाइश है, ऐसा लग रहा है। जयवीर